पानी क्यों तुमने ज़ाया किया लड़की? इससे चैन नहीं आ रहा। अपने चेहरे सामने नहीं लाते, लेकिन मैं उनकी निगाहों को महसूस कर रही हूँ। आखिर कौन कमबख्त है जो देख रहा है यहाँ? हाँ, कहाँ है? बताओ मुझे, जल्दी बताओ कहाँ है, मैं उसकी आंखें बाहर निकाल दूंगी। तुम्हें खुदा का वास्ता है, अपने आप को ना छुपाओ, अपने आप को ना छुपाओ। आराम से। क्या तुम उन्हें देख सकती हो? कौन है वो? हसन उनके साथ था। मेरे हसन को बचा लो, मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ। मेरे इसकी आंखों को तो खोलना ही नहीं चाहिए था। मेरे हसन को बचा लो। मेरी दुनिया को अंधेर मत करो, मेरी दुनिया को अंधेर मत करो। वो अरबी है या अजमी? हसन उनके साथ था, मैंने देखा है। वो मुझे देखे बगैर चला अपने गया। आप को काबू में रखो। तुम्हारी ये पागलों वाली बातें सुनने तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर उन्होंने जान नहीं ली तो मैं मार दूंगी। कल को तुम ही मुझे दुआ दोगी कि मैंने तुम्हें ऐसे बांध कर तुम्हारी जिंदगी को खुद तुमसे ही निजात दिलाई है। आराम से बांधो, उसका जख्म ताज़ा है, खुल जाएगा। अगर मैं ना बांधती तो अपने बेटे के गम में खुद को हलाक कर लेती है। इस कदर हसन हसन ना करो, वो तुम्हारे लिए शर्मसारी का बाइस है। देखो अपने साथ क्या किया है तुमने। वाकई हसन की मौत शर्म का बाइस है। वो मरा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, मेरा यकीन करो। सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। आज दिन में मरने वालों के बारे में जब बता रहे थे, तुमने खुद कहा था उनमें से एक हसन है। शायद उसको गलतफहमी हो गई हो और अब अपने ही कहे पर पशेमा हो। क्या गलती? इसे उम्मीद मत दिलाओ, सच समझने दो ताकि इसे चैन आ जाए। इसके गम को ताज़ा क्यों कर रही हो? मैं चाहती हूँ इसकी जान बच जाए। कमअक्ल, इसकी जान अपने अकलौते बेटे हसन में थी। इसने खुद ही अपनी उस जान को खतरे में डाला और खुद ही इसने हसन को भगाने की राह भी हमवार की। वो रहना ही नहीं चाहता था। अब भी नहीं रहा, ना जंग के लिए और ना ही अपनी माँ के लिए। गम को ताज़ा नहीं करो, पहले ही हसन के फिराक ने उसकी ये हालत बना दी है। इसकी सारी परेशानी अपने बेटे के गम की वजह से नहीं। पता नहीं इस बयाबान में ऐसा क्या है जो वसवसों को जन्म देता है। कल मैंने भी कुछ साए देखे। उम्मे हसन की बीमारी तुम्हें भी लग गई। ये तंज करने का वक्त नहीं है। मैं तंज नहीं कर रही। जल्दी करो लड़की, सूरज निकलते ही उस याजूज माजूज के लश्कर को भूख लग जाएगी और अगर खाने में देर हुई तो फिर हमारी खैर नहीं होगी। कहाँ हो तुम हसन? थोड़ा सब्र करो, इतना परेशान ना हो। तुमने अपने बेटे को अच्छी जगह भेजा है। अगर वो मर गया हो तो उसकी शर्मनाक मौत को कैसे बर्दाश्त करूंगी? हमारा जिंदा रहना शर्मनाक है, ना कि हसन की मौत। कहाँ हो हसन? हानिया, तुम तो मुझसे मिलने भी नहीं आए। कब से यहाँ हो? कल रात से। खाते और सोते नहीं हो? मेरी भूख और नींद किसी ने छीन ली है। यहाँ क्यों आए हो? बस उसी की तलाश में आया हूँ। लश्कर की तरफ लौट जाओ, सुबह होने तक यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं है। गुस्सा मत करो हानिया। मैं गुस्सा नहीं कर रही, तुम बेशर्मी की हद से गुजर रहे हो। इससे पहले कि उम्मे सईद को आवाज दूं। चला जाऊंगा, तुम्हारे लिए खबर लेकर आया हूं मैं। अब किसी और को मुसीबत में डालना है? मुझे क्या मालूम था? उसने खुद ही कहा था कि लाशों में से अगर किसी जवान को देखा है तो उसके बारे में बताओ। उसकी मौत का ऐलान करना जरूरी था? मैंने जो देखा था बस वो बताया। जाओ यहाँ से, अपना काम करो। इधर देखो जरा, कैसा लग रहा हूं मैं? सब कह रहे थे कि लगता है खुदा ने तुम्हारे लिए खास तौर पर ये जंगली लिबास बनवा कर भेजा है। वैसे तुमने इस तरह मुंह क्यों बना लिया है? तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम आखिर मेरे लगते क्या हो जो मैं अपनी पसंद या नापसंद का तुम्हें बताऊं? तुम्हारे बाबा ने ही शर्त रखी थी कि पहले कोई काम धंधा करूं, उसके बाद तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आऊं मैं। इस लश्कर से मुझे बहुत से सिक्के मिलने वाले हैं। तुम तो बुज़दिल थे। आशिक होने के लिए शेर का दिल चाहिए। तुम्हारी फजूल बातें सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कहते हैं कि जो आज तलवार हमाइल करके आएगा उसे इनाम में बहुत से सिक्के दिए जाएंगे। तुम तो जानती हो मुझ में तलवार चलाने का हौसला नहीं है। ये सब कुछ बस तुम्हारी खातिर।
मैं चलता हूँ इससे पहले कि सिपाही आकर मुझसे पूछगछ करने लगे। हानिया, एक शिकस्ता दिल आशिक के साथ इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल ठीक नहीं। जल्दी उठ जाओ। ये क्या कोई सोने का वक्त है? तो मैं कह रहा हूं हमारा। अब नींद से जाग जाओ कि हमारी अबदी नींद में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। उठ जाओ। मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह ने रात इसलिए बनाई है कि उसकी मखलूक आराम कर सके। जरा उठकर देखो, यहां खैमे में नकब लगी हुई है। ये तुम्हें डर है कि यहां से कोई अंदर आया होगा? तुम्हारा शूर इन तहरीरों की कद्र अहमियत तक नहीं पहुंच सकता। मेरी अकल इतना तो समझती है कि यहां से कोई बकरी का बच्चा भी आसानी से नहीं गुजर सकता। चोर कैसे आएगा? सुनो, तुमने किसी को यहां तो नहीं देखा? कोई बाहर से कहीं इस खैमे में दाखिल तो नहीं हुआ था? हाँ? चिल्लाओ मत। ये गूंगा है या गधा है? तुम्हें दारुल खिलाफा ले जाया जाए ताकि लोगों को हंसाओ। तुम्हें न जंग आती है न किताबत। आखिर क्यों कोई यहाँ इन तहरीरों की तलाश में आएगा? इन सबको अच्छे से देखो, कुछ कम न हुआ हो। यहाँ क्या लेने आए हो? मुसाफिर हो? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैदान जंग में किसी खातून को देखूंगा। मैंने भी अभी तक कोई सिपाही जंगी लिबास के बगैर नहीं देखा। सिपाही नहीं हूं। अगर जंग देखने के लिए आए हो तो जान लो जल्द ही दोनों लश्करों के दरमियान का फासला तलवारों और चीखों पुकार की सदाओं से पुर हो जाएगा। जंग से कोई सरोकार नहीं। इस बयाबान में तफरीह की गर्ज से आए हो? हानिया, कहाँ हो लड़की? बावर्ची खाने के काम अभी भी रहते हैं। क्या कह रहा है ये? नहीं जानती। हमारे खैमे में किस काम से आए हो? दरअसल मैं एक चरवाहा हूँ, नजदीकी देहात से आया हूँ ताकि अपनी तफरीह के लिए मुनासिब दिन नहीं है। मैं तफरीह की गर्ज से नहीं आया यहाँ। फिर आने की वजह? यहाँ सबकी जबानें इतनी तल्ख क्यों हैं? दूसरे खैमे वालों की जुबानें तलवारों की तरह हैं। कहीं तुम वही चरवाहे तो नहीं जो 2 दिन पहले सिपाही चंद भेड़ लाए थे पकाने के लिए? 20 भेड़ थे वो। उन्होंने कहा था चरवाहा आएगा और अपने सिक्के ले जाएगा। ये कातिबों का बावर्ची खाना है, हम औरतों का कोई अमल दखल नहीं। अपने सिक्कों का तकाजा उस खैमे के मर्दों से करना चाहिए तुम्हें। आप इब्ने सबीक नाम के किसी शख्स को जानते हैं? यहाँ हजारों सिपाहियों में से कोई एक ना एक तो होगा ही। मैंने सुना है कि इब्ने सबीक करबला की तरफ आया है। कब और किस काम से आया है जानते हो? हर रोज सैकड़ों लोग इस लश्कर में शामिल होते हैं। अगर मालूम हो कि कब आया है और किस काम से तो शायद उसे ढूंढ पाओ। आज बहुत खतरनाक दिन है। इंसान अपने आप को ही गुम कर देगा, तो फिर कैसे मुमकिन है तुम उस शख्स को ढूंढ पाओ? सही कह रही है। कल रात से इस बयाबान में अजीब व गरीब आहटें सुनाई दे रही हैं। ये बयाबान खतरों को जन्म देता है। तलवारें नियाम से बाहर हैं। खून और जुनून की बू महसूस नहीं कर रहे? पहली गलती तुम्हारी ये है कि आज के दिन अपनी रकम के लिए आए हो, और दूसरी गलती अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। अगर अपनी जान प्यारी है तो किसी को तलाश ना करो, खामोशी से उस खैमे में जाओ। सोच क्या रहे हो? उस औरत को नहीं देख रहे? क्या वो कैदी है? जान से जाती है अगर बांधते नहीं। यहाँ के जमीन और आसमान परेशानियों को जन्म देते हैं। सीधे साधे चरवाहे लग रहे हो मुझे। तुम भी
मुब्तला हो सकते हो। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें, उस खैमे के भेड़ियों से अपना हक लेना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे साथ आओ और तुम खैमे में जाओ, पानी की मशकें भर के यहाँ सामने रख दो। ये तो मेरे हसन के कदमों की आवाज है। हसन, माँ कुर्बान जाए। इतना हसन हसन करो कि वो तुम्हारी रुसवाई का बाइस बन जाए। आ जाओ। अब ये बेज़बान क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई इस संदूक की तरफ नहीं गया। ये संदूक पर सांप बनकर बैठा रहता है, फिर कोई कैसे जाएगा इस संदूक तक? इस तरह से देखता है जैसे मैंने इसके बाप का कर्ज देना है, देव कहीं का। यकीनन फिर वो तुम्हें पहचान गया होगा। मैं इस संदूक पर निगाह डालने की जुर्रत कर सकता हूं? इन सफों के दरमियान अबू राफे की तहरीर मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, खुद देख लो। मैं देखता हूं। तुम सही कह रहे हो, इनमें तो कोई रब्त नहीं है। हमारा ये देखो, ये वही तहरीर नहीं? पढ़ो। इस तहरीर में लिखा है रात है और सूरज तुलू होने ही वाला है। लश्कर इस्लाम हमले के लिए तैयार था और ऐसे में दुश्मन ने मोहलत मांग ली। अमीर के पास ऐसा लश्कर था जो असलहे और ईमान से लैस था, जान हथेली पर और इरादे मुसम्मा। आज सुबह अमीर का एक कासिद पहुंचा। सलाम और हो फिर- मोहतरम कातिब पर। ये शख्स चरवाहा है और अपनी भेड़ों की रकम लेने आया है। भेड़ों की? जी बिल्कुल वही जिसका 2 दिन पहले गोश्त खाया है। तुम्हारा नाम? हातिम। बाप का नाम बताने के लायक नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ अपने अजदाद के नामों पर फख्र नहीं किया जाता, खुद को काबिल फख्र बनाते हैं। तुम अरब हो? यही नजदीक का रहने वाला है। कैसे बेरस्म रिवाज अरब। मैं चाह रही हूँ इसकी रकम इसे दे दीजिए, कहीं इस जंग में बेगुनाह ना मारा जाए। हम कातिब हैं, यहाँ कलम व दवात और अल्फाज हैं और कुछ नहीं। हमें सिक्कों से कोई सरोकार नहीं। अमीर के खैमे में जाओ, तुम्हारा काम वहीं होगा। अमीर का खैमा तो लश्कर के दरमियान में है। ये बेहस्ब नस्ब तलवार उठा लेगा। अबू शुजा का संदूक इस खैमे में है। वो खुद नहीं है, ये वहशी इसकी निगरानी कर रहा है, जो ऐसे देखता है जैसे अभी खा जाएगा। चरवाहे को ले जाओ यहां से। चलो यहाँ से। ये चरवाहा कौन था? नहीं जानता। कहीं अबू अजीज की जगह अबू राफे का नाम तो नहीं लिख दिया और उनकी तहरीरें मखलूत हो गई हों? उन दोनों की लिखाई को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। वो जो तुम्हारे हाथ में है वो अबू राफे की तहरीर है। आखिर कौन हो सकता है जो यहां आए और सफे चुरा कर ले जाए? यहां से कोई गुजर ही नहीं सकता। एक बार फिर पूरे ध्यान और मुकम्मल गौर से देखो। इसके इंकिशाफ से पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खैमे के उस तरफ खड़ा था और मैदान की तरफ देख रहा था कि ये बेज़बान खैमे से बाहर आया और खौफ की हालत में मुझे अंदर खींच लाया। मुझे ये डर है कि वो भी तुम्हारी तरह सो गया हो और कोई हमारी नजरों से ओझल होकर खैमे में दाखिल हो गया हो। ये भी तो मुमकिन है ना हमारा। अगर तहरीरें नहीं मिलती हैं तो उन्हें हम खुद लिख लेते हैं। अमीर की शान में मैं लिख सकता हूं। क्या अबू नौमान मर गया है जो तुम जैसे कम अक्ल और कम तजर्बेकार के हाथों तारीख में किसी तरह की तहरीफ हो?
ये अजान पहले जैसे नहीं है। ये हुसैन के खैमों की तरफ से आ रही है। रूह है अल्फाज में। लगता है फरिश्ते मुअज्जिन के दहन से अल्फाज लेकर हम तक पहुंचा रहे हैं। ये किसकी आवाज है? नहीं जानता। रसूल खुदा जैसी आवाज है, शीरियों खुशगवार, अपने दुश्मनों के दिलों में रोक डालती हुई, पैगंबर की तिलावत कुरान जैसी आवाज। तुम लोगों को भी इस आवाज के जादू ने जकड़ रखा है। ये अजान कौन दे रहा है? हुसैन ने अली अकबर को अजान देने के लिए कहा है। इसका कोई खास मकसद? हुसैन की जान है अपने इस बेटे में। जंग की सुबह अपने सबसे प्यारे बेटे को अजान के लिए मुंतखब करना। यानी अब जो भी उस तरफ है अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इस बयाबान में और कोई भी मौजिन था? अबू अजीज का ध्यान रखना कहीं तहरीरों की तरफ ना जाए। मैं नहीं चाहता उसे मालूम हो कि हमसे कुछ कम हो गया है। अगर उसे पता चला तो फौरन खलीफा को खबर पहुंचाएगा और फिर शायद हमारे जनाजे भी घर न पहुंचे। ये बेचारा क्या करे? वैसे वो तुम्हारा क्या लगता है? कुछ वक्त पहले तक तो अजनबी था और अब हमदर्दी का रिश्ता है। तरस आता है इस पे। चाहती हूँ कि इसका मसला हल हो जाए। इस रहमदिली को ले जाओ बावर्ची खाने वाले खैमे में, इससे पहले कि भूखे कूफी और शामी तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। जा रही हूँ मैं। आप इसकी रकम को तूफान में डूबने से रोक लीजिए। चरवाहे का मैदान जंग से क्या वास्ता? कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है तुम्हें। मेरा ख्याल है कि तुम भी अपने हाथों को वहां जाकर बांध लो। संदूक जो आपके खैमे में सिक्कों से लबालब भरा हुआ है, उस संदूक का मालिक अबू शुजा है। चंद सिक्के अगर कम हो जाए तो किसको पता चलेगा? वो मुहाफिज जो खैमे में बैठा है, उसकी नजर भी उसके खंजर की तरह तेज है। ये बेचारा क्या करे फिर? सब्र करे जब तक अबू शुजा पहुंचता है। ताज्जुब है, इस वहशी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नजर आई। कुछ मालूम नहीं है कि ये क्यों हंस रहा है। इस गर्मी ने इसके मगज की बची खुची नमी को भी खुश कर डाला है। तुम्हारा उससे कोई काम नहीं। उसूल है जो बोल नहीं सकता अपना गुस्सा खंजर के जरिए निकालेगा। ये रही तहरीरें अजाने सुबह तक की। ये किस लश्कर की हैं? यहां तो कुछ नया नहीं था, वही हर रात की तरह तसाहिल और इज़्तिराब। तो तुम कातिबे हुसैन थे आज रात? क्या करूं कि इस जंग के अजाइब उसी तरफ से नमूदार होते हैं। अंधेरी रात है और रोशन बयाबान। जंग के दोनों अतराफ सबकी नींदें हराम हो चुकी हैं। अगरचे ये जंग की खुसूसियत है कि वो इज़्तिराब को जन्म देती है और उम्मीद का गला घोंटती है, मगर हुसैन के खैमों के अहवाल ने मुझे अपने लश्कर से बिल्कुल अलग कर दिया। दुश्मन के खैमों के नजदीक? मैं अंधेरे में छुप गया था। क्या देखा? ऐसा अमीर लश्कर जिससे लोग दिली तौर पर वाबस्ता हैं। रात जब वो अपने पैरोकारों के दरमियान में मौजूद था, ऐसा लगता था जैसे अंगूठी में नगीना हो। हुसैन ने कहा कि वो चले जाएं।
انہوں نے اپنے اصحاب سے بیعت واپس لے لی تھی. اس لشکر کا امیر بہت عجیب لگا مجھے، جو جنگ اور مقابلے کی ایسی فضا میں گنتی کے اصحاب سے بھی بیعت واپس لے لیتا ہے. کتنے لوگ چھوڑ گئے؟ چھوڑ گئے، بلکہ اپنے امیر کے ساتھ پہلے سے زیادہ بڑھ کر اظہار محبت کیا. ہر ایک اس امیر کی خاطر اپنی 1000 جانیں قربان کرنے کو تیار تھا. سب کو موت کا اشتیاق ہے. جیسے تم بتا رہے ہو پھر تو وہ زیادہ ہیں. اس جذبے کے ساتھ ہر ایک کو 2 کے برابر گنا جانا چاہیے. 10 کے برابر 100 بار جانیں قربان کریں گے اس کی خاطر. کاش تم وہاں ہوتے اور دیکھتے. حسین کے جانثاروں کی رات تلاوت قرآن اور دعا و مناجات کی رات تھی. رات میں ابو رافع کے ساتھ میدان میں گیا تھا. کچھ لوگوں کو حسین کے خیموں کے پیچھے دیکھا. بتاؤ وہاں پر کون لوگ تھے؟ حسین نے خیموں کے پیچھے خندق کھودی ہے. اس کے اصحاب نے پورے جوش و جذبے سے اس کا ساتھ دیا اور خندق کو لکڑیوں اور کانٹوں سے بھر دیا. یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ جنگ آمنے سامنے ہی لڑی جائے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کوفی خبیثوں میں بغیرت لوگوں کی کمی نہیں. آدھی رات کا وقت تھا کہ اصحاب حسین نے تلواروں کو نیام سے نکالا. بغاوت؟ مجھے یہی محسوس ہوا. میں نے ارادہ کیا کہ فوراً واپس پلٹوں اور امیر کو اس واقعے سے باخبر کروں. اچانک حبیب ابن مظاہر کی آواز سنائی دی. سب آخری خیمے کے باہر اکٹھے ہو گئے تھے. وہ جو خیمہ پوشیدہ تھا. خواتین کا خیمہ. خواتین کے خیمے سے انہیں کیا کام؟ ویسے خواتین بہت پریشان تھیں ہزاروں کے لشکر کو دیکھنے کے بعد. حسین کی زندگی کے لیے فکر مند تھیں. عاشقان حسین آئے تاکہ حسین کے ساتھ وفاداری کو ثابت کریں. حسین کے اصحاب شاید نہیں جانتے آج ان کا کام تمام ہے. ہمارے لشکر کی تعداد اس صحرا کی ریت کے ذرات کی مانند ہے. ان کے خیمے ایک ایک کر کے خالی ہوتے جائیں گے اور پھر آخر میں وہ پوشیدہ خیمہ. حسن، ماں کی جان، ماں، میری پیاری ماں. یہ رہا لشکر کا تفصیلی اور آخری منظر نامہ. جو بھی دیکھا یا سنا سب قلم بند کر لیا. سلام جناب کاتب. آپ نے میدان سے واپسی پر کیا ابو شجاع کو تو نہیں دیکھا؟ دوبارہ پھر وہی؟ اس مشکوک اجنبی کو جانے دو. جو بھی اہل جنگ نہیں کیا مشکوک ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ چرواہا، جس کی بھیڑوں کے گوشت کا 2 رات پہلے شاہانہ کھانا کھایا گیا تھا. اللہ کی قسم میرے والد بھی ایک چرواہے تھے اور ایک دن ان کے پاس کچھ سپاہی آئے اور ان سے 2 بھیڑیں لے گئے. جب تک وہ زندہ رہے ان بھیڑوں کا غم ان کے دل سے نہیں گیا. وہ خود کہاں ہے؟ یہی خیمے کے باہر ابو شجاع کا منتظر ہے. میں کیا اسے اندر بلاؤں؟ نہیں، ضروری نہیں. اذان سے قبل دیکھا تھا اسے. امیر کے خیمے کی طرف جا رہا وہ تھا. کب آئیں گے؟ جو سپاہیوں سے ہمیں پتہ چلا ہے. جیسے ہی سورج نکلے گا طبلِ جنگ بجا دیا جائے گا. اگر اس وقت وہ جنگ میں ہے تو فی الحال واپسی وہ ممکن نہیں. واپس ضرور آئے گا. اس کا سب کچھ یہاں ہے. یہی رہو جب تک ابو شجاع آتا ہے. ان لوگوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہو. تمہارے سکے انہی کے پاس ہیں لیکن اپنی جان سے نہ چلے جانا. میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں. یہی رکو. اس کیا یہ لوگ بھی ابن صبیغ کو نہیں جانتے؟ اب اتنے سادہ بھی نہ بنو. بہتر ہے ابن صبیغ کو بھول جاؤ. جس نے بھی تمہیں کہا ابن صبیغ سکے تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دے گا تو غلط کہا ہے. تم نہیں جانتے یہ لوگ شیطان کو ترس دیتے ہیں. کہیں اپنی سادہ لوہے کی وجہ سے اپنی جان نہ گوا دینا. یہی رکو.
ये अबू शुजा तो नहीं? सलाम अबू शुजा पर। ये चरवाहा है, 2 दिन पहले वाली भेड़ें इसी की थी। फिर अपने सिक्कों के लिए आया है। तुम्हें यहाँ सिक्के नजर आ रहे हैं? ये सब कातिब हैं बेचारे। वो भी कातिब है? वो मुहाफिज हैं। कातिबों के खैमे को मुहाफिज की जरूरत है ताकि किसी अजनबी की तहरीरों तक रसाई ना हो। फिर वो सिक्कों के संदूक पे क्यों बैठा है? तुम्हारी जबान बहुत चलती है। मौत से पहले ही मरने की ख्वाहिशमंद हो। मैं इस बेचारे की खातिर यहाँ हूँ, कहीं इसका हक ना जाया हो जाए। मुंह संभाल के बोलो। लश्कर इस्लाम और किसी का हक जाया करे। मैंने भी इससे यही कहा है। इसकी भेड़ों की रकम इसे दे ताकि इस्लाम पे कोई बात ना आए। जाओ अपने सिक्के अमीर के खैमे में जाकर ले लो। आज उस खतरनाक जंग में जिसकी तैयारी में कई दिन गुजर गए, इसे सिक्के दें ताकि जिंदा सलामत इस बयाबान से अपने घर को लौटे। कितनी बार कहूं कि संदूक में भेड़ों के लिए सिक्के नहीं है मेरे पास। बस थोड़े से सिक्के दें ताकि यहाँ से चला जाए। बस भी करो, आपने मेरे दिमाग से सब मंजर भुला दिए। अब जाओ यहाँ से उम्मे सईद। फिर इस बेचारे का क्या? इसके भेड़ थे कितने? 13 थे। 20 थे और मैंने खुद ही उन्हें पकाया था। इस औरत को खरीदा है? अपने इस शागिर्द से कहो कि फजूल ना बोले। मैंने खुद सिपाहियों से भेड़ें ली थी, 13 थी। तुम बताओ कितनी भेड़ें थी तुम्हारी? 20 थी। ये दोनों झूठे हैं। बस भी करो, माल की हवस है इन दोनों को। मुझे लिखने के लिए खामोशी चाहिए। बाहर जाओ। जब फैसला हो जाए कि कितनी भेड़ें थी फिर अपने सिक्कों का तकाजा करना। फिलहाल खैमे से बाहर जाओ। अगर इसके सिक्के अबू शुजा की संदूक में हुए तो इसे मिल जाएंगे। जाओ यहां से। चरवाहे, तुम्हारी यादाश्त कमजोर है। यादाश्त की कमजोरी कम अक्ली से बेहतर है। मैंने कोई देहाती इतना हाजिर जवाब नहीं देखा। क्यों इसे अपना हक नहीं लेने देते? क्योंकि ये अपने हक से ज्यादा मांग रहा है। उस रात 20 भेड़ें थी। मुझे 13 की तादाद पर कोई शक नहीं है। वो लड़की जिसने उस रात भेड़ें ली थी वो अभी भी बावर्ची खाने में है। यकीनन वो बेहतर जानती है। तुम कहाँ? अपनी यादाश्त के इत्मीनान के लिए। इस खैमे से अपनी नजरें मत हटाओ। अबू शुजा जिन है, ये ना हो कि वो गायब हो जाए और तुम उसे ढूंढते फिरो। इस बेचारे को अब जाने दो यहाँ से। कोई भी चलता फिरता आए और खलीफा के माल से यूं ही सिक्के ले जाए। गोश्त को तो चबा चबा कर खाए, आप चाहते हो कि इसका हक भी ना दो। उसे अपना हक मिलेगा, 13 भेड़ों का। पता नहीं क्यों इतना फजूल बोलते मैं हैं। सईद, पता नहीं तुम इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो। सीधा साधा है, इसकी आंखों में हया नहीं देखी। मैं नहीं जानती, सुबह से किसी शख्स ने इसे भेजा है इब्ने सबीग के लिए। कौन? इब्ने सबीग? मेरे ख्याल में नहीं मालूम कि ये उस लश्कर का सिपाही है भी या नहीं, और खुद भी नहीं जानता। उसी की तलाश में था। मुझे इसकी सादगी पर तरस आ गया। हसन बेटा, तुम हो? यहीं रुको, मैं आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मैं पूछने वाला था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंग अभी शुरू भी नहीं हुई और तुमने गनीमत भी जमा कर ली। ये अबू शुजा का सामान है, उसने कहा था कातिबों के खैमे तक पहुँचा दूँ। अब और सिक्के? मैं पहले भी कोई सिक्के नहीं लाया।
घोड़ों की नाल है। बताया नहीं यहाँ क्या कर रहे हो? एक मसले के हल के लिए खड़ा हूं। बावर्ची खाने के बाहर? 2 दिन पहले पकाने के लिए यहाँ भेड़ें लाई गई थी। अब उनकी तादाद के हवाले से इख्तलाफ है। वो 20 भेड़ें थीं, तो इख्तलाफ कैसा? कल मैं उसे अमीर के खेमे लेकर गया था ताकि वो अपनी रकम वसूल कर ले। वसूल की? हाँ। आओ कातिबों के खेमे तक, तुम्हारी मदद करूं। खुदा तुम्हें इसका अजर दे। ये वाकई बहुत वजनी है। ये चंद कदम भी गनीमत है मेरे लिए। मेरी इजाजत के बगैर क्यों? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिए इतना ज्यादा आम है। तुम्हें यहाँ रहने के लिए क्यों भेजा गया है मैं नहीं जानता। मुझे मुआफ कर दो कातिब। अगर अपने साथ ये ना ले जाता तो अमीर मुझसे खुश ना होता और उसके करम के खजाने से ये सिक्के इनाम में ना मिलते। तुम यही तहरीरें लेकर गए थे, सब की सब वापस ले आए हो? हाँ, तुम मुतमईन रहो। बिल आखिर हमारी तरफ भी आ गया। किसका कह रहे हो? अमीर का जासूस। तुम यही तहरीरें लेकर गए थे, सब की सब वापस ले आए हो? हाँ, तुम मुतमईन रहो। बिल आखिर हमारी तरफ भी आ गया। किसका कह रहे हो? अमीर का जासूस। अमीर का जासूस? वही जो खुद को चरवाहा बता रहा था। वही लड़का? मुझे पता चला है कि कल चरवाहे ने अपनी भेड़ों की रकम वसूल कर ली है। यानी वो झूठ कह रहा है कि वो चरवाहा है। कल वाला चरवाहा अपनी 20 भेड़ों के सिक्कों के लिए यहाँ पर आया था। नहीं जानता, वो चरवाहा ही था। इन हजारों के लश्कर के लिए 20 भेड़ें काफी रहेंगी। उस दिन तो यहाँ पर भेड़ों के कई रेवड़ लाए गए। यकीनन हर रेवड़ का एक चरवाहा भी है उसी की तरह। कैसे पता चले कि कल के चरवाहे की भेड़ें हमारे बावर्ची खाने में लाई गई थीं? मुझे क्या पता। जानते हो यहाँ कितने बावर्ची खाने के खेमे लगाए गए हैं? शिकम परस्तों की तादाद के मुताबिक। तुम्हारी खबर की अहमियत नहीं रही। तुम्हें खबर देने वाला काबिल एतमाद है? ये क्या है? आमिर लेकर आया है। हाँ, ये नाल है। मुरीद, मुरीद, इसे यहां से उठाओ और उस संदूक के पास रखो। मैं मुतमईन नहीं हूं। अगर आमिर ने सही कहा है तो ये शख्स चरवाहा नहीं है। इस सहरा में सुनी सुनाई पर इक्तफा ना करो। सुएजन से काम मत लो। वो बेचारा सीधा साधा है, आया है कि अपने हक को खलीफा के मलकूती खजाने से हासिल करे, बस यही। वो इतना भी सादा नहीं लगता। उससे हकीकत उगलवाओ। क्या करूं? उसके हाथ पांव बांधो, सब कुछ सच बता देगा। छोड़ दें उसे। जितना मैंने उसे देखा है वो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। जो छुपाया है उसे उगलवा के रहूंगा। खुद को उसका हरीफ मत बनाओ। हसन बेटा, तुम हो। तुम्हारी मौजूदगी मेरी रूह को सुकून देती है। तुम्हारा होना दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है। हसन बेटे, मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? आहिस्ता, इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? आखिर लौट आए। दिल बहुत परेशान था मेरा। अभी भी हसन के इंतजार में हो? क्या हुआ? भेड़ों की तादाद अभी कोई हतमी तादाद नहीं बताई। माल की हवस में जान की भी परवाह नहीं।
तुम कहना क्या चाह रहे हो? आलम इस्लाम की इस कदर अहम जंग के ऐसे हसास मौके पर एक चरवाहा गिरदो नवा के एक देहात से आता है ताकि वो अपनी भेड़ों की रकम वसूल कर सके। इस बात को तस्लीम करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। फिर क्या करता जब मेरा सरमाया खलीफा के नाम पर मेरे से लूट लिया गया? अगर सब्र करके बैठ जाता तो जंग के बाद अपना हक कैसे वसूल कर पाता? वाकईन तुम्हें इस कदर माल की जरूरत है? घर में माजूर माँ है जिसकी किफालत मेरे जिम्मे है। चाहे तुम्हारी जान चली जाए। मेरी माँ ने मुझे जिंदगी बख्शी है, उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारा बाप कहाँ है? वो भी माजूर है। इस दुनिया को खैराबाद कहे उन्हें ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। उनकी कब्र पर जाने से भी महरूम हूँ। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। हमारा इससे ज्यादा पूछगछ न करो, जितना हो सके एहतियात से काम लो। अबू राफे के आने पर ध्यान रखो। मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। चरवाहे, बताओ इब्ने सबीक को क्यों ढूंढ रहे हो? उसे जानते हो तुम? तुम चरवाहे को उससे क्या काम? मेरा नसबी ताल्लुक है। मुझे खबर मिली है कि वो ज़रा पहने मैदान जंग की तरफ आया है। तो इतने भी बेखबर नहीं हो तुम। उसकी कोई खबर है? कूफा से है और अकील के बेटे का तरफदार। मुस्लिम इब्ने अकील? इब्ने सबीग मुस्लिम का हिमायती था। कूफा में रफ्तो आमद पर पाबंदी लग गई और इब्ने सबीग कैद हो गया। क्या वो इस वक्त भी कैद में है? कैद में नहीं रहा वो। उसका चचाजाद जामिन बना और इब्ने सबीग से माफीनामा लेकर रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद कूफे के लश्कर में शामिल हो गया। हुसैन के मुकाबले में? हाँ। अकल के मुताबिक नहीं है। कूफा वालों का कौन सा काम है जो अकल के मुताबिक है? पहले 10,000 खत हुसैन की मद्दाह में लिखे और अब आए हैं उसका खून बहाने। तुमने भी लिखा था? मैं कोई बेवकूफ हूं? मुझे पहले ही पता चल गया था कि हुसैन खिलाफत की बाजी हार जाएगा। अब खलीफा के खिलाफ कयाम किया है ताकि अपनी शिकस्त को छुपा सके। खलीफा के खिलाफ कयाम के लिए लश्कर जरूरी है। ये कैसे अरब हैं कि अपने बीवी बच्चों के साथ जंग में आए हैं? फिर वो मैदान जंग में क्यों है? तुम लोगों ने उन्हें यहां घेर लिया है। हुसैन तो कूफियों के बुलाने पर आज़िम सफर हुए और अब उन्होंने ही इस जंग में ला खड़ा किया है। कैसे चरवाहे हो कि हुसैन के कयाम की तफसीर भी जानते हो और इब्ने सबीग जैसे मशकूक इंसान की जस्तजू में भी हो? मशकूक क्यों है वो? इब्ने ज़ियाद के लश्कर में शमूलियत में कोई चाल लगती है। अगर वो शामिल ना होता तो जिंदा बच जाता। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए उस लश्कर में शामिल हुए हैं, लेकिन इब्ने सबीग होशियार है। बाईद नहीं कि कूफे के लश्कर में किसी फितने का मंसूबा रखता हो। पुरस्रार तरीन चरवाहे हो तुम। हमारा नसबी ताल्लुक है। एक नस्ल से? क्या चाहते हो कि इस फितने को बेअसर करो? अगर कोई फितना हुआ तो? इब्ने सबीग कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, सरकश घोड़े की मानिंद है। मुझे भी इसी का डर है। घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इब्ने सबीग के पास ले जाता हूं। यह पता लगाओ कि उसका मंसूबा क्या है। हमारा तुम्हारे कदमों की आवाज में भी पैगाम है। मेरे बेटे हसन के कदम। कहीं मत जाओ बेटा, यहीं रुको। सात भेड़ें खालिद इब्ने वहाब तीरंदाजों के लिए ले गया था। बाकी तेरा को अमारा ने देखा होगा। तो क्या उन भेड़ों की तादाद 20 ही थी? हाँ, तादाद तो उतनी ही है जितनी मैंने बताई थी।
वो भूले नहीं होंगे। जाओ अपनी रकम ले लो। मैं लश्कर के खैमों में जा रहा हूँ ताकि इब्ने सबीक को ढूंढ सकूं। खुद को मुश्किल में डालने का शौक है? बस तुम अपने सिक्के लो और चले जाओ। इस आफत कदे में अपने सबीक की फिक्र छोड़ दो। अम्मारा ने कहा है कि मुझे उसके पास ले जाएगा। मैदान में बगैर तलवार और ज़रा के जाओगे? इब्ने सबीक को तो छोड़ो, तुलुए आफताब भी नहीं देख पाओगे। बगैर ज़रा और तलवार के बहुत है मैदान में। लेकिन हर किसी की कोई पहचान और मकसद मुअय्यन होता है। तुम जब तक बताओगे कि कौन हो और क्यों आए हो, तब तक तुम्हारा सर हवा में होगा। अपनी जान बचाओ और जाओ। ये ठहरने की जगह हरगिज़ नहीं है। इस चरवाहे की 20 भेड़ें थीं, जिनमें से 7 को तीरंदाजों के लिए ले गए थे। अच्छा, आपने कहा था कि भेड़ों की कतई तादाद बताऊं और फिर अपने संदूक मुबारक को खोलेंगे। अब 20 का हिसाब है या फिर 13 का? पकाने वालों को बेहतर पता है। चरवाहे, अपनी भेड़ों की रकम सिपह सालार के खेमे से जाकर ले लो। जंग के दरमियान में तो नहीं। इस जंग के अखराजात बैतुल माल से नहीं हो रहे, ये भी उन्हीं में से एक है। इस संदूक के अंदर सिक्के मंजूर नजर अफराद के लिए मखसूस हैं। मंजूर नजर अब कौन है? वही अफराद जिन्होंने अलम इस्लाम को इस बयाबान में बुलंद किया है, वही लोग जिन्होंने इस धूप में जिर्रा की अजियत को बर्दाश्त किया। ये सिक्के सिर्फ लश्कर इस्लाम के लिए है, दीन के जानिसारों के लिए। भेड़े भी इन्हीं के जोरे बाजू पर निसार हुई हैं। मैं खलीफा की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। तुम भी इस फानी दुनिया से रग़बत कम करो ताकि खलीफा के मंजूर नजर हो जाओ। तुम्हारी जिंदगी की भी कदर व कीमत हो। भेड़ों की कीमत से कहीं ज्यादा सिक्के तुम्हें मिल सकते हैं। अब इससे ज्यादा इसरार नहीं कर सकती मैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें इन लोगों के जुल्म का मुकाबला करने की हिम्मत दे। बावर्ची खाने की आग और सहरा की धूप ने इसका दिमाग खुश्क कर दिया है। तुम इसकी बातों में ना आओ। देखने में तो तुम बहुत ही समझदार लग रहे हो। लश्कर के सिपाहियों की सफ़ें तूलो अर्ज में हर तरफ फैली हुई है, एक तुम भी। कब? जब तुम्हारी भेड़ों की कीमत से कई गुना ज्यादा सिक्के तुम्हारे हाथ में आ जाएं। उसके मुकाबले में आ जाऊं जिसकी इमामत में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ, हम भी नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो हुसैन भी पढ़ता है, मयार हक है। जंग जमल में भी दोनों लश्कर अहले इबादत थे और अहले तकवा। जंग सफीन और नहरवान में भी अली की खिलाफत के दौरान। और अब उसका बेटा, उस खानदान ने मुसलमानों को लड़ाने पर कमर कसी हुई है। हक और नाहक की ये जंग रोजे रोशन की तरह आया है। मैं हक और हकीकत से ना आशना हूं। इस लड़ाई से मेरा कोई वास्ता नहीं। किसी भी लश्कर की खातिर न खून दूंगा और न खून बहाऊंगा। मैं फकत एक चरवाहा हूं जिसके सिक्के आपके खजाने में हैं। मुझे वुजू के लिए पानी चाहिए। बावर्ची खाने से ले लो। नमाज पढ़ने के बाद अपने सिक्के लूंगा और वापस चला जाऊंगा। हमें धमका कर गया है। मुझे ऐसा ही लगा। उस पर बदगुमानी बढ़ गई है। मुझे तो यकीन हो रहा है यह आदमी मुसलसल इब्ने सबीक की तलाश में था। मुस्लिम के इंतकाम लेने वालों और इब्ने ज़ियाद के दुश्मनों में से एक। इब्ने ज़ियाद ने तो सबके हाथ पांव बांध दिए थे। इब्ने सबीक उनमें से कौन था? मारूफ नहीं जो सबको याद रहे। ये बताओ कि इब्ने सबीक का भला हमसे क्या वास्ता? अमीर की जासूसों को नहीं पहचानते? अकीदों तक को जानने की कोशिश करते हैं। इब्ने सबीक के जरिए? यकीनन उसके नाम के जरिए हमारे लिए जाल बिछाया होगा। जंग के दौरान? कोई बईद नहीं। तबले जंग बच चुका है और लश्कर वालों के दिल इंतहाई मुस्तरिब है। अमीर ने जासूस ज्यादा कर दिए होंगे ताकि जंग के अलावा कोई और राह न बचे। इब्ने ज़ियाद ने जो लश्कर करबला की जानिब भेजे, उनमें से गुरोह के गुरोह फरार हो गए। अब वो हमारे एतकाद जानना चाहते हैं। सुना नहीं था? कहता है किसी लश्कर का तरफदार नहीं हूं। हम में से कौन ऐसा कहने की हिम्मत रखता है? भेड़ों की सही तादाद भी नहीं जानता था। चरवाहों की तरह नहीं लगता। गुफ्तगू का अंदाज और ऐसे अल्फाज। शायद ये चरवाहा कातिबों के खेमे की जासूसी के लिए है। अब तक तो अमीर के जितने जासूस थे वो सब सिपाहियों के लिए आए थे।
जनाब मुआविया ने कम नुकसान नहीं उठाया बदअकीदा कातिबों की वजह से। ये तहरीरें तारीख हैं। तुम लोग क्या कहते हो, उस जासूस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए या नहीं? बताओ। मेरा शक और भी ज्यादा बढ़ गया है। मतलब भेड़ें और इतने सभी सब बहाना था? कोई अक्लमंद शख्स उन दोनों के बारे में पूछने के लिए आखिरी खेमे तक जाएगा। क्या मेरा लहजा उसके साथ सख्त था? भाग गया सरदार, भाग गया। कौन सा सरदार? हुर इब्ने यजीद रियाही। किस तरफ गया और कब? क़याम हुसैन की तरफ। नमाज पढ़ने के बाद घोड़े को पानी पिलाने का बहाना करके वहां से फरार हो गया। भाग गया, भाग गया। शायद वो लड़ने के लिए गया। नहीं, सुलह के लिए। अकेले, बगैर किसी असले के, सिरों और तलवार के बगैर। ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले हुसैन का रास्ता रोका था। अब्बास ने उसे जिंदा कैसे छोड़ा? हुसैन इब्ने अली खुद उसके इस्तकबाल को आया। मेरा पूरा ध्यान वहां था कि सब कुछ अपने जहन में महफूज कर लूं। क़याम हुसैन के पास घोड़े से उतरा, सर को झुकाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। तुलुए सुबह की रोशनी में उसका साया किसी ऐसे शख्स के मानिंद था जैसे किसी के कंधों पर वजन हो। वापस आ गए हो माँ के प्यारे। दुनिया की धुतकारी हुई हो, तुम तो ऐसा ना करो। दूर न जाओ मुझसे हसन बेटा। दिन का उजाला हो जाने दो, तुम्हारा दिल भी नूरानी हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। अंधेरा खत्म हो जाएगा। ये अपने बेटे की याद में है। उम्मे सईद ने बताया था। तुम इसके पास से गुजरते हो तो इससे अपना मरा हुआ बेटा याद आ जाता है। माँ की मोहब्बत का तकाजा है। इसके बेटे को जानते हो? मैं नहीं जानता। हसन बेटा, जिस दिन से आई है कहती है इसका एक फर्माबरदार बेटा है। हमने तो उसे नहीं देखा। ऐसा लगता है कि इसका बेटा जंग से फरार हो गया है। और कल खबर आई है कि अमीर के सिपाहियों ने जंग से फरार होने वालों को मार डाला है। सबको? नहीं जानती। वुजू के लिए पानी चाहिए। मेरा हसन, प्यारे बेटे हसन। हसन, हसन जान, हसन जान, हसन जान। नमाज किसकी इमामत में? फुरादा। यहाँ नमाज मत पढ़ो। प्यारे बेटे, ये जगह गजब शुदा है। ये तुम्हारे यहाँ होने से बेताब हो रही है। खुदा का शुक्र है कि ये जंग इस वसी बयावा में है। इसका कोई मालिक नहीं। जहाँ भी जाओ इबादत गाह है। हसन जान, कहाँ चले गए मेरे आराम से बेटे? बस, चुप हो हसन जाओ। जान, आराम से। सलाम हो बिया माँ के खैमा नशीनों पर। हसन जान, हसन जान, हसन जान। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते? तुम्हें इस तल्ख लहजे से कुछ हासिल होता है? हसन की मौत की खबर सही लेकर आए हो? क्या बिल्कुल जूं का तू आगाह करूं? एक खबर लाया था, जो देखा था वो बता दिया। उसने खुद निशानियां बताई, मैं झूठ बोलता क्या? हसन की खातिर मरी जा रही है। ये बात पुरानी हो गई है। उस शख्स की मौजूदगी से हसन की याद दिलाती है। वो जिसने जंगी लिबास नहीं पहना। हाँ। जंग के 10वें दिन लश्कर जोशो जज्बे में है बहुत, और ऐसे में ये जंगी लिबास के बगैर। कहते हैं वो चरवाहा है। हाँ, अमारा ने भी कहा था। कल चरवाहा आया था और अपनी भेड़ों की रकम ले गया। यही था? उसने चेहरा ढांपा हुआ था, लेकिन जिसामत तो बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। कहीं ये जासूस तो नहीं है? जासूस बहुत ज्यादा हो गए। पूरे लश्कर में घूम रहे हैं और पहचान में भी नहीं आते। इसके बारे में मेरे बाप को इत्तला दो। इसके बारे में? जाकर कहो कि हो सकता है अमीर ने नया जासूस यहाँ भेजा हो।
دیر کس بات کی ہے؟ اگر تمہیں تمہارے بابا سے پہلے پہچان گیا تو؟ کوئی میرے باپ کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے مگر یہ کہ تم نے کسی کو بتایا ہو؟ اگر میرے بس میں ہوتا تو تمہیں ہر نظر سے چھپا کر رکھتا میں. کیا اس ہزاروں کے لشکر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو ہر پر وار کر سکتا؟ کسی کے گمان تک میں نہیں تھا کہ حسین اسے اپنے گلے لگائے گا. حسین کا اسے معاف کرنا بہت بڑی بات ہے. اور اپنے دشمن کی فوج کے سردار پر اعتماد کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. اس کے دل سے آگاہ تھا شاید. لشکر میں شور و غل کیوں ہے؟ حر ابن یزید ریاحی حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا. وہی سردار جو کوفہ سے تھا، اکیلا یا اپنے لشکر کے ساتھ؟ اکیلا. اگر سردار ہی فرار ہو جائے تو لشکر والوں کا وہ جذبہ نہیں رہتا. اب یہ سردار مخالف لشکر میں شامل ہو گیا. لشکر میں شور و غل اسی بات کا ہے. سب مضطرب ہیں. فقط اس جیسے بے وقت لوگ ہی مضطرب ہیں. سب کے دل کا حال تو فقط اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یاد رکھو، جو دشمن کی فوج کے امیر کے پیچھے نماز پڑھا کرتا ہے اس میں سردار ہونے کی قابلیت ہی نہیں تھی. حر نے خلیفہ کی خاطر خواہ خدمت کی ہے. افسوس کہ اپنی جان کو اس رسوائی کے بدلے بیچ ڈالا. بہت ہی عجیب زمانہ ہے کہ دل کسی اور طرف ہے اور وہ خود کسی اور طرف ہے. آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور اپنی گریبان میں جھانکا جائے. بھیڑوں کی رقم سردار کے خیمے سے لا کر دیتا ہوں. یقین آ گیا؟ تمہاری بات بالکل ٹھیک تھی. یہ دسترخوان لوگوں کی حق تلفی سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے. میرے آنے تک تم یہیں پر رکو، میں ابھی آتا ہوں. میدان میں جا کر لکھو گے؟ ڈر ہے کہ بھول نہ جاؤں ابو نعمان. اس وقت لشکر کی حالت کو لکھا جانا چاہیے. ابو تمیم اور ابو حمدان کا ہور کے بعد اس لشکر میں کیا کام ہے؟ اگر امیر کی جگہ ہوتا تو حسین کا کام اب تک تمام کر چکا ہوتا. اور کون سے قبائل ہیں جو یہاں جنگ کے لیے آئے ہیں؟ قیس ابن اشعث کندی تقریباً 4000 ربی اور کندہ کے جنگجوؤں کے ساتھ آیا ہے. اس کے علاوہ اسدی اور مزہجی عبد الرحمن ابن ابی اسپرہ جوفی کی قیادت میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کوفہ شہر کے لوگوں کو عبداللہ ابن زہیر ابن سلیم ازدی کی رہنمائی حاصل ہے. قیس بن اشعث، عمرو ابن حجاج اور کوفہ کے بہت سے معززین کے جنہوں نے حسین کو خط لکھے تھے وہ بھی لشکر میں شامل ہیں. عربوں کی اس خاندان سے نفرت کی کوئی حد نہیں. شاید عربوں کی دولت سے محبت بھی بے انتہا ہے. کہیں اور سے یہ حاصل نہیں ہو سکتی تھی؟ اس قدر نہیں. اس لشکر کے خون کے قطرے ان لوگوں کے لیے سکوں کی بارش کے برابر ہیں. یہ فقط نفرت میں نہیں آئے. بہت سے لوگ کربلا کے راستے میں ہی فرار ہو گئے. وہ بغیرت اور بزدل. جن لشکروں نے پڑاؤ کیا ان میں سے کوئی فرار ہوا؟ ہاں، بہت سے. مثلاً وہ بوڑھی عورت کا بیٹا بھی کربلا سے فرار ہوا. کہاں؟ نماز. سورج طلوع ہونے والا ہے. ابن صبیح کا کچھ پتا چلا؟ حر کے جانے کے بعد لشکر میں ہنگامہ برپا ہے. ابن صبیح کو ڈھونڈنا ممکن نہیں. حسین میدان میں آ گیا. جنگ کے لیے خطاب کر رہا ہے. بالکل اپنے والد کی طرح. جنگ کے آغاز سے پہلے کا خطاب. آؤ تحریر کرو. تحریر ابو عزیز اور ابو رافع کا کام ہے.
मेरे जिम्मे उन तहरीरों की जमा और तरतीब है। वो दोनों मौजूद नहीं हैं। दिल हुसैन के अल्फाज सुनने को बेचैन है। ये लो, लिखना शुरू करो। इस हाथ से? मेरा ये हाथ से ही काम नहीं करता। तुम्हें नजर तो सही आता है, देखते नहीं मुझे काम है। अगर वहां गया तो मेरी नमाज काज़ा हो जाएगी। तो ना जाओ, खलीफा भी राजी नहीं होगा कि उसके भेजे हुए से वाजिब तर्क हो जाए एक काम की वजह से। अबू नौमान भी इब्ने सबीक से कम नहीं है। किस हवाले से? दो तरफ होने में, जैसा तुमने कहा, दिल किसी तरफ है और खुद किसी तरफ। इसका दिल उस तरफ है। नहीं जानता, मुझे शक है उस पर। कभी कभी उसकी बातों में मुनाफिकत नजर आती है। इब्ने ज़ियाद का भेजा हुआ नहीं है? नहीं, उसे खलीफा ने शाम से भेजा है। अबू राफे और अबू अजीज उसके ताबे हैं। हाथ नाकारा है, बस फजूल बोलता रहता है। अगर दारुल खिलाफा से आया हो तो तुम्हारा शक सही नहीं। शाम के सब लोग एक जैसा अकीदा और सोच रखते हैं। अगर ये शाम से ना आया होता तो इसका खून बहाने में देर न करता। कातिब और कत्ल? मैं कातिब नहीं हूं। जब मैंने तलवार हमाइल की तो मेरी आरजू थी कि सफ़े अव्वल में जंग करूं। फिर इस खैमे में क्यों? कहने लगे तुम जंग में महारत नहीं रखते, मुफ्त में जान गंवा दोगे। हुर जो मोहकम पहाड़ था उसने भी अपनी जगह छोड़ दी। और मैं जिसके खून में हुसैन से नफरत और दुश्मनी है, ये जंग अकीदों की जंग है, ना कि जिस्मों की। किसका अकीदा जीतेगा? इब्ने साद के लश्कर का। ये जंग के बड़ों से गलती हुई है। जिनका ईमान मजबूत था उन्हें कलम और जिनका कमजोर था उन्हें तलवार दे दी। इस हद तक दुश्मनी क्यों है? हमेशा खुलफा के हुक्म की मुखालफत करते आए हैं। मुझे ये बात कभी अच्छी नहीं लगती। अब जबकि शजर इस्लाम मजबूत हो रहा है, चाहते हैं कि उसकी शाखों को काट डाले। तुम्हारा यहां आना दुश्मनी की आग बुझाने के लिए है? फकत इसलिए नहीं। अकीदे से बढ़कर भी कुछ है क्या? इश्क। अल्लाह की पनाह। अबू साहिब की इकलौती बेटी है। तुम उसी कूफा के सरवतमंद बूढ़े शख्स की बात कर रहे हो? उसकी सबसे छोटी बेटी। उसने तुम्हें असीर इश्क बना दिया है? नहीं, कोई मुझे अपने इश्क का असीर नहीं कर सकता। मेरा दिल उन लोगों से वैसे ही भर चुका है। यानी दिल नहीं हारे? मेरा दिल अबू साहिब के माल पर फिदा हुआ है, उसकी बेटी पर नहीं। खलीफा के सिक्कों की चमक ने हजारों के लश्कर को चुंदिया दिया है, और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। अबू साहिब ने कोई शर्त रखी थी? मेरा इसरार बेफायदा था। अबू साहिब अपनी इकलौती बेटी का निकाह मुझ जैसे गरीब और नादार के साथ क्यों करता? एक बार मैंने अपनी जुर्रत और दलेरी के बारे में कहा। मतलब उसने बहादुरी देखकर तुम्हें जंग में भेज दिया? नहीं, सबूत मांगा है। सबूत? उसकी बेटी के हक महर की जगह हुसैन से कोई गनीमत। कैसी गनीमत? जो भी इस खंजर की मदद से हासिल हो जाए। अगर वो अपने वादे से फिर गया तो ये खंजर सिर्फ हुसैन के लिए नहीं है। अगर चाहो तो हम एक मामला कर सकते हैं। हुसैन के अल्फाज। किसने तहरीर किया? अबू राफे। इनको तरतीब दो जब तक वो और लाता है। तारीफ व तमजीद है उस परवरदिगार की कि जिसने दुनिया को ज़वाल पजीर और फानी करार दिया। बदबख्त वो है जो इस दुनिया से दिल को वाबस्ता करे और इसके धोखे में आए। जो कोई भी इससे उम्मीद बांधे मायूस होकर रहेगा। हुसैन की बातों से इन लोगों पर कोई असर होने वाला नहीं। पूरा मैदान उसकी गुफ्तगू में गुम था। लश्कर वाले भी? अल्लाह बेहतर जानता है।
अभी खत्म नहीं हुआ। हमारा मामला बीच में ही रह गया। जो मैं चाहता हूं वो मुश्किल है, लेकिन अबू साहिब के मुतालबे से ज्यादा नहीं। कितने दोगे? भेड़ों की रकम। किस काम के बदले? तुमने इब्ने सबीक को लाना है। इस हंगामे में? इससे पहले कि सूरज तुलू हो जाए। कबूल है? तुम्हारे लिए ये मुश्किल काम नहीं और इसके तुम्हें सिक्के भी मिल जाएंगे। मैं तो जानता हूं भेड़ों के सिक्के मिलने वाले नहीं। अगर मेरा इम्तहान लेना चाहते हो तो बता दूं, मैं इब्ने सबीक के साथ नहीं हूं, लेकिन इसके बदले सिक्के लूंगा। अगर भेड़ों की रकम से तुम्हारा दिल राजी नहीं है तो इब्ने सबीक के पास मेरी अमानत है, उसमें से तुम्हें राजी कर दूंगा।